स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी, केवीएस और एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनकी परीक्षा पीजीटी की जून माह में लगी है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि तंत्रनाद कबितरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तो आपको ये बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि संगीत, कविता, मधुर राग, प्रेम रंग में जो लोग डूब जाते हैं वे संसार सागर को जो है वो पार कर जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो विरोधाभास हो जाएगा। विकल्प बी जो है वो पहले का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि जगत तू जान्यो जिहि शकल शकलु सो हरि जान्यो नाय जो आँखिनु सब देखिए आँखिन देखी जाए। इन उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। ए दृष्टांत, बी उदाहरण, सी उपमा और डी कह रहा है कि प्रतिवस्तु उपमा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। तो जगत जान्यो जिहि शकल सो हरि जान्यो नाय, अर्थात जिसने संपूर्ण संसार को बनाया उस ईश्वर को तुमने नहीं जाना जो आंखन सब देखी है। जिस प्रकार तुम आंखों से सब कुछ तो देख सकते हो, आंख न देखी जाए लेकिन उस आंख को आप नहीं देख सकते। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़हार। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ए श्लेष, बी रूपक, सी यमक और डी उपमा। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो चूंकि इसमें अनंत शब्द के कई बार प्रयोग है और उनके सबके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं, तो इसमें अलंकार जो आपका हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। कह रहा है कि अमी झरत चहु चोर शो, नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदन अस चंद उदित के होत। उक्त उदाहरण में अलंकार है। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। सवाल नंबर चौथे में भी आपको अलंकार बताना है। ए करे रूपक, बी उपमा, सी प्रतीप और डी करे भ्रांति मान। तो चूंकि इस दोहे में राधा के चेहरे के समान जो है वो चाँद का उदय क्यों होता है ऐसा बताया गया है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि चाँद की तुलना जो है वो राधा के चेहरे से की गई है। इसलिए जो इसमें अलंकार हो जाएगा वो प्रतीप अलंकार होगा। विकल्प सी जो है इसका उत्तर चौथे का सही हो जाएगा। पांचवे में कह रहे हैं कि अवधि का निजी छंद क्या है। तो आपको बताना है कि अवधि का निजी छंद क्या है। तो अवधि का निजी छंद आपको बताना है। ए बरवे, बी कवित, सी रोला और डी छप्पे। तो अवधि का निजी छंद जो है वो बरवे है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर छठा। छठे में कह रहे हैं कि भूमि रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुम्भ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद क्या है ये आपको बताना है। ए करे वंशस्थ, बी करे वसंतिलका, सी करे मंदाक्रांता और डी करे मालिनी। तो छठवें में आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद जो है इसमें प्रयोग किया गया है इस काव्यांश में। तो इसमें जो है जो छंद प्रयोग किया गया है वसंतिल का छंद प्रयोग किया गया है। वसंतिल का छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें एक तगड़, आ, एक भगड़, दो जगड़ और दो गुरु होते हैं। कुल 14 वर्ण जो है इसमें होता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा इसका उत्तर। सवाल नंबर सातवां देखते हैं। सातवें में क्या करे। सातवें में करे कि रस निष्पत्ति का समीक्षात्मक संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है। ए कह रहा है आचार्य भट्ट लोलट, बी कह रहा है आचार्य शंकुक, सी कह रहा है आचार्य अभिनव गुप्त और डी कह रहा है कि आचार्य भट्ट नायक। तो आपको बताना है कि रस निष्पत्ति या समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है। तो ये अभिनव गुप्त का है। विकल्प सी जो है उत्तर सातवें का सही हो जाएगा। आठवें में कह रहा है कि शब्द की वह शक्ति जिसमें वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी शब्द शक्ति और डी अभिधा। तो आपको आठवें का उत्तर देना है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है।
तो उसे हम अभिधा कहते हैं। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा सवाल नंबर 8वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 9वें पर। 9वें में कह रहा है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आपको बताना है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ए कह रहा है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। बी कह रहा है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। सी कह रहा है कि वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। और डी कह रहा है मिथ के संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका विकल्प ए जो है वो सही होगा। ये सही नहीं है, वो व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी नहीं है बल्कि वो उसके पक्षधर हैं। तो विकल्प ए जो है 9वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां में कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? ए कह रहा है यूरोपी, बी कह रहा है भारतीय, सी कह रहा है ब्रिटिश और डी कह रहा है रूसी। तो आपको ये बताना है कि अभिव्यंजनावाद जो है वो किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। 10वें का उत्तर देना है। तो यह जो है यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 11 में करें को घटिए वृषभानु जावे हलधर के वीर में आपको बताना है कि कौन सा व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना है, आरती व्यंजना है, अभिधा है या लक्षणा है। तो इसमें क्या है? शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना, अभिधा या लक्षणा। तो 11 नंबर सवाल का उत्तर आपको देना है कि इसमें क्या है। तो ये शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। विकल्प ए जो है 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में कह रहे किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। आपको 12वें सवाल में बताना है कि किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का उदाहरण है। ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी जॉनसन, सी लंजाइनस और डी सार्त्स। तो आपको 12वें का उत्तर देना है। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ये लोंजाइनस की मान्यता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम पेरिशुशुस है। पेरिप्सुस है और इसका प्रकाशन 1554 में जो है वो हुआ था। 13 में कह रहा है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? 13 में आपको ये बताना है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? ए दंडी, बी क्षेमेंद्र, सी केशव मिश्र और डी धनंजय। तो 13 में आपको बताना है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार क्षेमेंद्र है। विकल्प बी जो है वो 13 का उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इसके लेखक कौन है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास तो इसके लेखक उदय नारायण तिवारी हैं। विकल्प डी जो है उत्तर 14 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि प्रगति और परंपरा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको बताना है कि प्रगति और परंपरा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है। ए देवेंद्र नाथ शर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव और डी रामविलास शर्मा। तो 15वें सवाल का उत्तर आपको देना है प्रगति और परंपरा। तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। तो विकल्प डी जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये पुस्तक किसकी है? ए नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे बाजपेयी और डी जयशंकर प्रसाद। तो ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है। ए नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे बाजपेयी और डी जयशंकर प्रसाद। तो ये पुस्तक जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प डी जो है वो 16 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17। 17 में कह रहे कि वह सिवाय तीखी उत्तेजना के कुछ समझता ही नहीं, लिहाजा चंद्रबाधो भी एक तरह का नशेबाज है और जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पहचान सकता। यह कथन किसका है? ए अगे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह और डी राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। अगे का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नामवर सिंह का है या राम कुमार वर्मा का है। तो ये कथन जो है वो अगे का है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि कमलेश द्वारा रचित कहानी है। आपको बताना है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी है। ए राजा निर्मसिया, बी मांस का दरिया, सी एक और जिंदगी और डी करेक्ट कस्बे का आदमी। तो आपको बताना है कि कमलेश्वर की इसमें से कहानी कौन सी है। तो कमलेश्वर की कहानी राजा निर्मसिया है। विकल्प ए 18 का उत्तर सही हो जाएगा। 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था।
19 में कह रहा है कि कर्मनासा की हार किसका कहानी संग्रह है? ए धर्मवीर भारती, बी शिव प्रसाद सिंह, सी मार्कंडे और डी ज्ञान रंजन। तो 19 का उत्तर देना है कर्मनासा की हार। तो यह कहानी संग्रह जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? आपको बताना है अरुण और मधुलिका ये किस कहानी के पात्र हैं? ए चित्तौड़ का उद्धार, बी अशोक, सी आकाशदीप और डी पुरस्कार। अरुण और मधुलिका। तो अरुण और मधुलिका जो है ये दोनों पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। 21 में कह रहे कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी एक कहानी है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है? ए प्रसाद, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद और डी यशपाल। तो 21 में आपको बताना है कि दामुल का कैदी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो प्रेमचंद है। विकल्प सी जो है वो 21 का उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी कर्नल टांड, सी श्यामल दास और डी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो 22 वाले का उत्तर आपको देना है कि वो विद्वान कौन है जो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक जो है वो मानता है। तो 22 का उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प बी कर्नल टांड। देखते हैं सवाल नंबर 23। 23 में क्या कह रहे हैं? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? 23 वाले में आपको बताना है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ए राजा सुप्रसाद सितारे हिंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी गंगा प्रसाद शुक्ल और डी करे कि राजा लक्ष्मण सिंह। तो 23 का उत्तर आपको बताना है कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष जो है वो किसने लिया था? तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। सवाल नंबर 24। 24 में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? 24 में आपको बताना है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल को किस नाम से जो है अभिहित किया है? ए वर्तमान काल, बी गद्य काल, सी उत्थान काल और डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। तो आपको 24 का उत्तर देना है। तो 24 का उत्तर अगर देखा जाए तो शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 25 में करें कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इसके रचयिता कौन है? ए निर्मला जैन, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी नामवर सिंह और डी बच्चन सिंह। 25 में उत्तर देना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक नंदुलारे वाजपेयी की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ए विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाले सामग्री, बी रचनाओं का मौखिक उल्लेख, सी शिलालेख और डी साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है। तो वो नहीं हो सकता है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा 26 का। सवाल नंबर 27। 27 में करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी करें डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ये राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28। 28 में क्या करें? अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ए तिष्ठत, ए अतिष्ठति, बी अतिष्ठन और ए डी कह रहा है अतिष्ठत। तो आपको बताना है कि अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा 28 में? तो इसका रूप हो जाएगा अतिष्ठत, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। 29 में कह रहे कि सह संबंध योगे विभक्त भवति। तो सहसंबंध के युग में कौन सी विभक्ति होती है आपको ये बताना है। ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी और डी द्वितीया। तो सहसंबंध के युग में कौन सी विभक्ति होगी ये आपको बताना है। तो इसके जो सहसंबंध के युग में विभक्ति होती है तृतीया होती है। विकल्प
ए जो है उत्तर सही हो जाएगा 29 का। सवाल नंबर 30 में कह रहा है कि वह स्नान करके जाती है, वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। वो स्नान करके जाती है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? ए कह रहा है सा स्नानम कृत्वा गच्छति, बी कह रहा है कि सा स्नानम कृत्वा गच्छसि, सी कह रहा है कि सा स्नानम कृत्वा गमिष्यसि, और डी कह रहा है कि सा स्नानम कृत्वा गच्छाओ। तो आपको बताना है कि वह स्नान करके जाती है, इसका संस्कृत में शुद्ध जो अनुवाद है वो क्या होगा? तो वो होगा सा स्नानम कृत्वा गच्छति। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।